नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी ने, आपको बता दें, केरल के वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ दिया है और प्रियंका अब वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी, आपको बता दें, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अगले आधे घंटे कि आखिरकार राहुल गांधी को क्यों वायनाड से रायबरेली भेजा गया है, क्या है इसका सियासी पहलू। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद रहेंगे। दरअसल रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी भी रायबरेली से सांसद रह चुकी है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि राहुल वायनाड छोड़ेंगे और रायबरेली को ही चुनेंगे। लेकिन इस फैसले में एक जो चौंकाने वाली खबर वो है कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगे। पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में उतरने जा रही हैं। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में जोश आई है, क्योंकि साउथ की कमान प्रियंका संभालेंगी तो नॉर्थ की कमान राहुल गांधी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वायनाड की सीट छोड़कर राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया है। सभी ने, पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। तो राहुल ने छोड़ा वायनाड, प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी हो सकता है कि रायबरेली और अगर वायनाड जीतते हैं तो रायबरेली छोड़ देंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उसकी वजह भी है। वजह ये थी क्योंकि वजह ये मानी जा रही थी कि प्रियंका गांधी ने यूपी में बड़ी मेहनत की, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा। राहुल गांधी ने, पहले आपको बता दें खबर क्या, चुनावी राजनीति में उतरेंगी अब प्रियंका गांधी, चुनाव लड़ने जा रही है। वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि अब तक वो पार्टी के लिए काम करती रही है, संगठन के लिए, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ेंगी। बैठक के बाद ये फैसला लिया है। तो राहुल गांधी का ये बड़ा ऐलान है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस पर नफा नुकसान, क्या सियासी नफा नुकसान है, आज हम इसी मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ, आपको बता, दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया, बीजेपी कैसे ले रही है इस फैसले को? देखिए, इनका निजी मामला है, किसको कहां से चुनाव लड़वाएं, इसका भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज सामने आ गई है कि साहब ये राज परिवार की पार्टी है और राज परिवार ही तय करता है कि किसको कहां से टिकट दें। एक जीजा भी रह गए, उनको भी दे देना चाहिए टिकट, वो भी चुनाव लड़े, क्योंकि संसद में पूरा परिवार है। जीजा जी को बाहर क्यों रहे? मुझे तो लगता है कि के शर्मा जी से कह दें कि वो वहां से इस्तीफा दे दें, जीजा जी अमेठी से चुनाव लड़ लें। बहुत ही अच्छी बात है, पूरा राज परिवार रहेगा। दरबारी जो है वो सब ताली बजाएंगे ही, वो तो अभी भी बजा रहे हैं। प्रियंका जी, आपने सुना बीजेपी इस तरीके से विश्लेषण कर रही है आपके फैसले का? देखिए, राजशाही किसको कहते हैं? बिना संसदीय दल की मीटिंग के हुए प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी चुन लिया गया और गठबंधन की किसी साथी की कोई मर्जी का कोई मतलब नहीं था। इसको कहते हैं राजशाही, इसको कहते हैं राजनीतिक। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। डरी इसलिए हुई है क्योंकि इसका यूपी में जनाधार पूरी तरीके से खोता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो एक करारी हार इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली,
वो इनके अहंकार की वजह से थी। जिस अहंकार में ये डूबे थे, जिस पर बेरोजगारी पर इन्होंने बात नहीं करी, महिला सुरक्षा पर इन्होंने कोई जवाबदेही महसूस नहीं करी, इन्होंने कोई जवाबदेही महसूस नहीं करी पेपर लीक पर, इन्होंने कोई जवाबदेही महसूस नहीं करी बेरोजगारी पर, और महंगाई से त्राहिमाम जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नाको चने चबा दिए। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से बहुमत के आंकड़े, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, मैं एक पहलू समझना चाहता हूं आपसे। ठीक है, बीजेपी तो देखिए वार पलटवार करेगी। अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़ देते तो ये कह देते कि देखिए वो रन छोड़कर भाग गए, यूपी छोड़कर भाग गए। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, प्रियंका गांधी ने यूपी में बड़ी मेहनत की। आपने देखा विधानसभा चुनावों में बहुत मेहनत की, वो खुद आगे लड़ाई लड़ी, लड़कियों लड़ सकती हो एक नारा लेकर चली। यहां भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद मेहनत की, रायबरेली के लिए, अमेठी के लिए उन्होंने काफी पसीना बहाया। और देखिए अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया, रायबरेली और अमेठी से मेरा गहरा रिश्ता है, 20 साल से मैं जुड़ी हुई हूं, मैंने बहुत काम किया है। लेकिन आपने प्रियंका गांधी को साइड कर दिया यूपी से। आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी यहां रहती तो और मजबूत होता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने काम किया, मेहनत की है यहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगातार 2022 का चुनाव हो, चाहे लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हर एक इशू, हर एक मुद्दे को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। मुझे याद है कि जब वहां पे तिकोनिया साइड क्यों कर दिया गया, वायनाड क्यों भेज दिया गया फिर उन्हें? नहीं, कोई साइडलाइन नहीं किया गया। और वैसे भी मैं कहना चाहूंगी कि वो एक राष्ट्रीय चेहरा है। उत्तर प्रदेश में भी उनका जनाधार है, उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता दोनों में ही उनकी एक विश्वसनीयता है, उनकी बात की वैल्यू है, और उनकी जो मेहनत है उसकी कद्र भी है, एक एक कार्यकर्ता को है, और एक जितनी भी जनता जितने हमें वोट दिया वो सब जानते हैं। प्रियंका जी देखिए, आपको पता है आपके किस तरीके से हाशिए पर थी पार्टी में जान आई। प्रियंका गांधी मेहनत करती है, लेकिन अगर उनको साइड कर दिया जाए, ये समझाइए ना थोड़ा सा। वो सांसद चुनकर संसद में जाएं और संसद में जाकर जनता के मुद्दे उठाएं, और वो उत्तर प्रदेश के भी मुद्दे उठाए, वो वायनाड के भी मुद्दे उठाए, वो देश में हर एक महिला का मुद्दा उठाए, हर एक जो है युवा का मुद्दा उठाए, हर एक किसान का मुद्दा उठाए, जहां जहां जरूरत हो। क्योंकि इस बार चलिए आप लेकिन देखिए, अगर इसका हम आकलन करते हैं तो नजर मुझे ऐसा ही आता है। शरद जी, एक बड़ा सवाल, प्रियंका गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी से डरे हुए हैं। नहीं, देखिए राहुल गांधी किससे डरे हैं और क्या उनका भविष्य है वो तो प्रियंका जी खुद भी जानती है, लेकिन प्रवक्ता की हैसियत से उनकी तारीफ करनी। देखिए पिछले 10 साल में समय आ गया, आप अपना भविष्य तलाशिए। चुनाव जीत के अपने आपको नकार दिया गया है। अब भी अहंकार अगर आपका कम नहीं हुआ तो इसके बाद अपनी तरह से सफाया होगा आपका भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। और पिछले 10 साल में टोटल सीटें इनकी जितनी आई हैं उससे ज्यादा सीटें हमारी चुनाव में आई है। ये उनका क्या है तो आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, और आपको अभी भी यकीन नहीं है कि आप आज भी अपने पूरे चुनाव में कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, और लोगों ने उस बात पर विश्वास किया, और लोगों ने कहा कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। आप बताइए, आपके नेता मंत्री ने कहा कि नहीं कहा? देखिए मुद्दे क्या थे 2024 के चुनाव में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। रोजगार पर इन्होंने बात नहीं करी, इन्होंने बात की तो मंगलसूत्र पर बात की, इन्होंने बात करी तो भैंस पे बात की, इन्होंने टोटी पर बात की, इन्होंने कमरों पर बात करी, इन्होंने उन मुद्दों पर बात की जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं था। ठीक है, शरद जी से एक बार बात मैं प्रियंका जी पूछ रहे हो, शरद जी राहुल गांधी फिर चैलेंज रहेंगे यूपी में? क्योंकि देखिए अभी तो विधानसभा के बहुत सारी सीटों पर अभी उपचुनाव होने, यूपी में ही उपचुनाव होने, और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी मिलकर लड़ेगी सपा के साथ। देखिए पिछले 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है। पिछले 10 साल में जितनी इनकी सीटें आई थी उसकी टोटल सीटें जो हमारी अब की बार आई है वो इनकी पिछले 3 चुनाव में टोटल सीटों से ज्यादा आया है। और पिछले 10 चुनाव में इन्होंने कभी भी अपने बूते पर सरकार नहीं बनाई। तो जहां जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, वो एक बार बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा है तो लग रहा है कि नहीं साहब वो सब इनको हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। इनकी हकीकत इनको पता है, ये कहीं भी उत्तर प्रदेश में टिकते नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में इनका जनाधार होता तो अमेठी छोड़ के वायनाड नहीं। मैं लौटूंगा शरद जी लौटूंगा। अजीत यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, राहुल गांधी रायबरेली से रहेंगे और प्रियंका वायनाड से, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी इस फैसले को?
समाजवादी पार्टी, अब ये कांग्रेस का फैसला है, इसमें समाजवादी पार्टी क्या है? कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, इसमें बहस क्या है? अरे अगर प्रियंका जी वायनाड से लड़ना चाहती तो वायनाड से लड़े। अगर पार्टी नेतृत्व, उनके कांग्रेस की पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि प्रियंका जी वायनाड से लड़े, तो भाई ये देश सबका है, वो चाहे जहां देश में किसी भी कोने से लड़ सकता है, सांसद चुन के जा सकता है, इस पर तो कोई रोक है नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया तो है नहीं। आपके सहयोगी दल है तो उसका असर पड़ता है ना सियासत में, कि अगर प्रियंका यहाँ रहती तो फायदा होता, या राहुल रहेंगे तो और मजबूती मिलेगी। प्रियंका पूरे देश में रहेंगी, अखिलेश जी पूरे देश में रहेंगे। केवल एक राज्य का नेता जो है एक खांचे में बांध के नहीं उनको रखा जा सकता है। और प्रियंका जी क्या पूरे देश में प्रचार नहीं की है? पूरे देश में उन्होंने घूम घूम करके प्रचार किया। राहुल जी ने पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार किया। रही उपचुनाव विधानसभा में 9 सीटों पर, तो देखिएगा बीजेपी का जो 8% वोट घटा है वो उपचुनाव में घट करके और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा विहीन जो है चल रहे हैं बीजेपी के लोग। कभी इन्होंने अपने कामों पर, पूरे लोकसभा के चुनाव पर चर्चा नहीं किया, न तो इन्होंने काले धन पर बहस किया, जो इन्होंने वादा किया था वो भी जुमला निकला। 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने किया था, वो भी जुमला निकला। किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो भी जुमला निकला। ये कह रहे थे कि हम जो है बुलेट ट्रेन चला देंगे इस देश में, सबसे हाई स्पीड की। आज तक वो बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई, कहीं दिखी नहीं। ये कह रहे थे हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे इस देश में, एक भी स्मार्ट सिटी इन्होंने नहीं बना पाया। ये कह रहे थे कि हम गंगा को साफ कर देंगे। उमा भारती ने यहाँ तक बयान दिया था कि अगर हम गंगा को साफ नहीं करेंगे तो गंगा में कूद करके अपनी जान दे देंगे। लौटूंगा जी मैं लौटूंगा। देवकीनंदन मिश्रा हमारे साथ है। देवकीनंदन मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है। देवकीनंदन जी, आप कैसे देख रहे हैं? प्रियंका गांधी वायनाड से रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? ये एक भविष्य की राजनीति को कैसे आप देखते हैं कि ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात होगी, या प्रियंका को एक तरह से कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में उन्होंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, एक तरीके से साइड कर दिया गया? नहीं, जेपी जी, ऐसा नहीं है। देखिए, है क्या, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ी सफलता करीब 20-25 साल बाद मिली, अगर करीब 10 साल बाद मिली है। तो 10 साल बाद क्या, बल्कि 15 साल बाद मिली, 2009 में मिली थी। तो ये जो सफलता मिली है कांग्रेस को, 6 सीटें कांग्रेस जीती है 17 में से, और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उसके कैंडिडेट 2000, 4000, 25,000 तक में चुनाव हारे हैं। मतलब एक बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस ने ये अच्छा डिसीजन लिया है कि उसके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको रायबरेली सीट पर रखा है। अगर वो राहुल गांधी रायबरेली की जगह वायनाड जाते तो ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की आती हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की। आपने देखा अमेठी, रायबरेली में प्रचार सबसे ज्यादा उन्होंने किया, और अभी पिछले विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा कि सबसे एक जितना पसीना प्रियंका ने यूपी में बहाया और किसी लीडर ने नहीं बहाया है। आप बिल्कुल ठीक, आप शर्मा जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। अगर उत्तर प्रदेश तो दोनों बहन भाई नहीं लड़ सकते थे। नहीं, दोनों बहन भाई अगर यूपी से होते, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ लंबे वक्त तक हुकूमत की है, कांग्रेस में संजीवनी मिल गई कांग्रेस को तो इस लोकसभा चुनाव में। मैं यही बात बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, और प्रियंका गांधी ने निश्चित तौर पर मेहनत की है, और इसी उनकी मेहनत का रिवार्ड पहली बार उनको वायनाड सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है लोकसभा का। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ देते तो इस पर अलग तरह की चर्चा शुरू हो जाती, क्योंकि इसका मतलब कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर के गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े बीजेपी को, देवकीनंदन जी आपने सही आकलन किया, बीजेपी को फिर मौका मिल जाता कि देखिए रन छोड़कर भाग गए, फिर से यूपी छोड़कर भाग गए, जैसे अमेठी में किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिल जाता और बीजेपी कहती कि रण छोड़ करके भाग गए, लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं करती। देखिए, क्या हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, और कांग्रेस की जो रणनीति है कि यहां से राहुल गांधी रहेंगे और वायनाड भी
वायनाड भी उन्होंने किसी के लिए नहीं छोड़ा, वायनाड भी उन्होंने गांधी फैमिली को ही दिया। मतलब वो चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो सीट गांधी फैमिली के पास ही रहेगी। तो ये एक बड़ी बात है। देवकीनंदन मिश्रा जी, मैं लौटूंगा। शरद जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के सामने है। अब तक आप सपा से लड़ते थे, पहले लड़ाई होती थी बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, लेकिन अब कांग्रेस भी चैलेंज दे रही है सर, क्योंकि 6 सीटें हैं, संजीवनी एक बूटी मिली है कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में। तो आपके लिए चैलेंज और चुनौतियां बढ़ेंगी भविष्य में, क्योंकि अभी उपचुनाव होना है, उपचुनाव के बाद फिर अभी विधानसभा के चुनावी मूड में भी जाएंगे आप 1-2 साल बाद। देखिए शर्मा जी, पिछले 10 साल में जितने चुनाव हुए अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो पहले चाचा भतीजे, फिर लड़के, फिर बुआ बबुआ, फिर तो 2 लड़कों की जोड़ी ठीक है, हिट तो रही ना, सुपर हिट नहीं हुई तो, और खासकर यूपी में तो हिट हो गई। क्योंकि दोबारा लड़के इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद ये हालत है कि एक पार्टी को अगर अनुपात देखा जाए 545 सीटों के हिसाब से, तो एक पार्टी को 6 नंबर आए हैं, दूसरी पार्टी को 18 नंबर आए हैं। इतना सब कुछ तिया पांचा बैठाने के बाद भी ये पास नहीं हुए हैं। लेकिन एकदम से जोश आ गया है कि साहब वो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा है, तो इनको लग रहा है कि नहीं साहब इन्होंने बाजी मार ली। इतना सब कुछ करने के बाद भी 5 नंबर नहीं। ये तो देखिए बिल्ली के भाग से नहीं सर, मेहनत किया, आप लोगों का फेलियर है। शरद जी, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, आप लोगों का फेलियर रहा। आप 80 की बात करते थे, 400 पार की बात करते थे, आप हमेशा कहते बीजेपी तो देखिए चुनावी मूड में होती है, हम तो सब सर्वे कराते हैं, हम उम्मीदवारों को 3-3 सर्वे के बाद टिकट दी है। ये तो आपका फेलियर रहा। उन दोनों की उनकी मेहनत कामयाब आई, आपकी खामियों का फायदा उनको मिला, और इन्हीं खामियों को आगे लेते हुए आगे लड़ना चाहते हैं आपसे। नहीं देखिए, जो बिल्कुल ये जो जनादेश हमारे हक में नहीं था, जिसकी हम उम्मीद करते थे, लेकिन उसके बावजूद इनके जितना उत्तर प्रदेश और इनके 5 राज्यों में कुल सीटें इनकी आई हैं, उससे ज्यादा सीटें हमारी आई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको ये लग रहा है कि नहीं साहब अब की बार जो है हमने ये कर लिया है तो हम पता नहीं कौन से बादल नोच लेंगे। हमारे पार्टी में इसका विश्लेषण हो रहा है, हम लोग इस पे गौर कर रहे हैं कि क्या वजह थी कि हमको जनादेश हमारे हक में नहीं था, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। सर शरद जी, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं इस बार चुनाव में, अब विश्लेषण कर रहे हैं। ये सबको पता क्यों हारे आप, आपके उम्मीदवारों ने काम नहीं किया, आपके उम्मीदवार निष्क्रिय थे, आपने ऐसे लोगों को लड़ा दिया टिकट, ये तो आप विश्लेषण कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा कहते हैं। प्रियंका जी, एक चैलेंज बढ़ेगा राहुल गांधी के अब रायबरेली से सांसद रहने से, बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ेगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से संसद भवन में इस बार यूपी के मुद्दे भी गूंजेंगे, क्योंकि कोई भी संसद भवन में इस बार जो बुलंदी से आवाज होगी वो विपक्ष की होगी, चाहे वो प्रियंका गांधी जी वायनाड से पहुंचे, चाहे राहुल गांधी जी जो है यहाँ रायबरेली से पहुंचे, और चाहे के.एल. शर्मा जी जो है अमेठी से पहुंचे। इस बार यूपी के मुद्दे पूरी तरह से हावी रहेंगे, और जितनी भी गलत नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सब का विरोध पूरी ताकत के साथ संसद के अंदर किया जाएगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी को यह पता होना चाहिए महंगाई असली मुद्दा है, और महंगाई पर अभी तक उनकी कोई भी कान में कहते हैं ना तेल तक नहीं पड़ा हुआ है। और हकीकत यह है कि महंगाई को ये मुद्दा नहीं मानते हैं, ये इतने अहंकार में है कि बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानते। आप बताइए कि अभी तीसरा कार्यकाल इनका शुरू नहीं हुआ है, ट्रेन का एक एक्सीडेंट हो चुका है, और आप देखिए कि रेल मंत्री अभी तक उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। नीट का पेपर जो है पूरी तरह से लीक हो गया, पूरी तरह से इन्होंने कहा कि नहीं नीट का पेपर लीक नहीं हुआ और हम इसकी जिम्मेदारी तक नहीं ली। तो ये बताइए कि आप इस तरह की महंगाई, इस तरह की बेरोजगारी, पेपर लीक होना, ट्रेन का एक्सीडेंट होना और मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, क्या जनता देख नहीं रही है? जनता ये देख रही है कि आपको आम आदमी की जिंदगियों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की जिंदगी आपके लिए चलिए, आप कह रही हैं चैलेंज बढ़ा। अजीत यादव जी, मैं देख रहा हूं कि चैलेंज, मैं इस पर एक देवकीनंदन मिश्रा जी से भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन मैं चैलेंज बीजेपी के लिए तो बढ़ ही रही है चुनौती, लेकिन ये चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए भी भविष्य में रहेगी सर, कि अगर कांग्रेस एक्टिव होती है, कांग्रेस सक्रिय होती है और राजनीतिक जड़ें जमाती है, जिस तरह ताकत बढ़ी है। देखिए दोस्ती तो सर हमेशा रहती नहीं, आपको पता है, कभी दोस्त आपके साथ बीएसपी भी थी, कभी राहुल थे, राहुल बदल गए, फिर राहुल आ गए, तो सर दोस्ती तो नहीं होगी, आमना सामना भी कभी कभी हो सकता है। तो चैलेंज आपके लिए भी है, सपा के लिए भी। देखिए, नेताजी कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है, और हमने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करके दिखा दिया। और अभी बोल रहे थे कि 2 लड़कों में जो है किसी तरीके से शिकहर
टूट गया बिलारी के भाग से, तो ये बिलारी के भाग से नहीं, लगातार हम संघर्ष करते रहे। ये कोई एकाएक मेरे नहीं हो सवाल पर गया आइए है। ना अजीत जी, आपको नहीं लग रहा कि अगर कांग्रेस यहाँ ताकत अपनी, राहुल रहते हैं, एक्टिव होते हैं, लड़ेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है भविष्य में, ऐसे में चैलेंज आप लोगों के लिए बढ़ेगा? अब दोस्ती की तो कोई गारंटी है नहीं कि दोस्ती आपके साथ रहेगी इनकी। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से हमें कोई चैलेंज नहीं, हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अभी हम केंद्र में बीजेपी की सरकार किस तरीके से हटे, उत्तर प्रदेश में योगी की बुलडोजर वाली सरकार किस तरीके से हटे, जनता त्रस्त है। किसानों को उत्तर प्रदेश में थार गाड़ियों से रौद दिया जा रहा है, यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपराध जो है थानों में किस तरीके से कस्टोडियन डेथ हो रहा है देख रहे हैं, बढ़ा हुआ है। पेपर लीक हो रहा उत्तर प्रदेश में, नीट का पेपर अभी लीक हो गया, पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती हुई उसका पेपर लीक हुआ। आज तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का इन्होंने गठन, ये कह रहे थे कि तीनों को मिला करके हम गठन कर देंगे, भर्तियां करेंगे। 7 साल में ये जो है गठन नहीं कर पाए शिक्षा बोर्ड का, एक भी भर्ती हो नहीं रही है। 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, उसमें से भी आरक्षण का इन लोगों ने घोटाला कर दिया। 6800 विद्यार्थी बैठ करके लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे, उनका हक नहीं दिया गया। शिक्षा मित्रों को चलिए, आप चैलेंज नहीं मार रहे, मैं लौटूंगा। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ। देवकीनंदन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, बीजेपी बेशक चैलेंज ना माने, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं नॉर्थ से लेकर साउथ तक घेरने की अब तैयारी होगी, क्योंकि देखिए नॉर्थ के अंदर राहुल गांधी, अब साउथ में क्योंकि अब चली जाएंगी प्रियंका गांधी, और कहीं ना कहीं वहीं से घेरने की, क्योंकि सेफ सीट भी वहीं नहीं जाती है वायनाड को। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ब्लॉक गठबंधन ने जबरदस्त चैलेंज दिया, तभी तो ये लोग 44 सीट जीत गए और भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीट पर सिमट करके रह गई। कोई चैलेंज तो दिया ही दिया। अच्छा, एक बात तो चैलेंज की, दूसरी बात यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस पर भरोसा क्यों किया? यह भी तो एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों किया? जब उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और उत्तरता मुख्य मुद्दों पर बात करती है। मुख्य मुद्दा क्या है? अभी किसी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं और जनता के बीच ये मुद्दे अब एक तरीके से पेनिट्रेट कर गए हैं, पहुंच गए हैं। अब इस मुद्दे से उनका ध्यान कोई भटका नहीं सकता है। अभी आपने जगह जगह देखा होगा। देखिए देवकीनंदन जी, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंज बढ़ेगा और क्योंकि सपा और कांग्रेस ने चैलेंज बीजेपी को दिया और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुई है। अब देखिए, अब ये कुछ भी है, अब ये रिपोर्ट तैयार कर लें या ये कहें कि हम चुनावी मूड में रहते हैं हमेशा, अब ये रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन देवकीनंदन जी, मेरा तजुर्बा, मैं जितना फील्ड पर रहा, जितना मैंने पूरे यूपी को घूमा, करीब 3 से 4-5 महीने में यूपी में ही रहा लोकसभा चुनाव में, एक तो इनके उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी, दूसरा आपने मुद्दा बता ही दिया, मुद्दा था बेरोजगारी, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा हावी था, और जो इनके उम्मीदवार थे जिनको इन्होंने टिकट दिया उनसे इतनी नाराजगी थी, बार बार उनको उतार देना, लल्लू सिंह को उतार देना। अब संजीव बालियान को लेकर सब लोग कह रहे थे ये हार रहे, उनको ही टिकट दिया। लल्लू सिंह की पहले ये था कि उनसे नाराजगी लोगों, फिर भी हारे। फिर बेरोजगारी, पेपर लीक और पीडीएफ फॉर्मूला, ये कहीं ना कहीं सफल हुआ। बिल्कुल सफल हुआ। देखिए क्या है, हमेशा धर्म पर जो है जाति भारी रही है और बहुत सारे और मुद्दे रहे हैं। इस बार पेपर लीक और बहुत सारे मुद्दे, 60 लाख अभ्यर्थी परेशान हुए थे अगर जो पेपर एक लीक हुआ था पुलिस का। आप देखिए नीट का पेपर लीक हो जा रहा, कोई परीक्षा या तो संपन्न कराई नहीं जा रही है या क्यों लीक हो रही है, ये तो जो परीक्षा कराने वाले वही बता सकते हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट पब्लिक पर जा रहा है, क्योंकि पब्लिक पर जा रहा है। और अब देखिए सबसे बड़ी बात है, मुद्दों पर बात करनी होगी, और सबसे खास बात यह है देवकीनंदन जी, क्योंकि नॉर्थ में अब यहां राहुल गांधी रहेंगे और साउथ, क्योंकि साउथ की बात की जाए तो प्रियंका गांधी, बीजेपी को घेरा जाएगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यह बीजेपी के लिए चैलेंज है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब आपको बता दें, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए